नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए नैधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार ट्रक ने ली मां बेटी की जान। गुस्साए लोगों ने सड़क पर सौ रखकर किया घंटों चक्का जाम। ग्रामीणों ने मुआवजा और शराब दुकान हटाए जाने की मांग। अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम किया खत्म। हिंदुओं के अपमान पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। शव यात्रा निकालकर जताया विरोध। कार्रवाई की मांग। निगम में शामिल सकरी को नगर पालिका में वापस बनाने की मांग ने पकड़ा जोर। मूलभूत काम नहीं होने से क्षेत्र में विकास की रफ्तार धीमी। कलेक्टर अवनीश शरण की नई पहल। अब छात्रावासी बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। मिलरों और ट्रांसपोर्टरों के बीच विवाद के चलते धान खरीदी खत्म होने के 5 माह बाद भी समितियों से 4 मीट्रिक टन धान का उठाव अब तक नहीं कराया जा सका। विपणन विभाग के डीएमओ की माने तो मस्तूरी क्षेत्र के 27-28 समितियों में करीब 4000 मीट्रिक धान का उठाव बाकी है। ये धान समितियों के अंदर या आसपास के गोदाम में सुरक्षित रखवाए गए हैं, जो आखिरी समय में खरीदी गई है। धान के भीगने की कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। सभी जगह धान समितियों और गोदामों में सुरक्षित है, भीगे नहीं है। राइस मिलरों और ट्रांसपोर्टरों को आपस में समन्वय बनाकर सप्ताह 10 दिन के अंदर पूरे धान को उठाने निर्देश दिया गया है। लगभग 4000 MT धान हमारे 27 समितियों में थोड़ा थोड़ा करके बचा हुआ है। लास्ट का बारदाना वगैरह फटने, चूहे वूहे काट देते हैं बारदाना, और जो गिरे पड़े उसको समेटने, और उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का इशू होने के कारण मिलर समिति के बीच भी कुछ विवाद, ये सब कुछ कारणों से उठाव में विलम्ब हुआ है। और धान सभी जगह सुरक्षित हैं, गोडाउन में रख लिए हैं समिति वाले, और समिति और मिलर को आपसी सामंजस्य करा के उठाव करा रहे हैं। रोज़ दिन कुछ न कुछ मात्रा में उठ रहा है। आगामी 5-7 दिन के अंदर में पूरा धान का उठाव हो जाएगा। बारिश में भीगने वाली स्थिति नहीं है। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब शिक्षा और आदिवासी विभाग ने छात्रावास में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल कलेक्टर अवनीश शरण ने गत दिनों आदिवासी छात्रावास में रहने वाले बच्चों के कमजोर रिजल्ट को लेकर शिक्षा और आदिवासी विभाग के अफसरों को फटकार लगा छात्रावासी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए थे, ताकि छात्रावासी आदिवासी बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन कर अपनी पढ़ाई और जीवन स्तर को सुधार सके। उन्होंने छात्रावासों में जरूरत के हिसाब से बच्चों को टीवी और कंप्यूटर मुहैया कराने निर्देश दिए, ताकि छात्रावासी बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। इसके साथ ही इन्हें अतिथि शिक्षकों की सेवा लेकर बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था बनाने कहा गया है। मिशन 90+ में छात्रावासों को भी शामिल करते हुए कलेक्टर महोदय का ये कहना है कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाई से इस वर्ष हम जोड़ेंगे। और उसके लिए जहाँ जहाँ भी टीवी की व्यवस्था नहीं है या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, तो जैसा भी है, या तो टीवी या कंप्यूटर जैसी भी स्थिति होगी उनको प्रदाय करेंगे, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई से ये बच्चे, छात्रावास के बच्चे भी जुड़ जाएं। और उसके लिए कुछ डेडिकेटेड जो टीचर हैं उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी, जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इंग्लिश के जो टीचर हैं उनकी सेवाएं लेकर यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने 17 जून से प्रथम वर्ष में पंजीयन की शुरुआत की थी, जिसके बाद 3 जुलाई तक विद्यार्थी इस पोर्टल में पंजीयन कर सकते थे। 3 जुलाई की समाप्ति के बाद 4 जुलाई को विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद गुरुवार को महाविद्यालय में मेरिट लिस्ट की जानकारी दे दी गई।
अब महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार सबसे ज़्यादा बीएससी में 85%, कॉमर्स में 84% और बीए में 80% कट ऑफ गया है। इसके अलावा अब प्रथम लिस्ट के लिए 10 दिन का समय निर्धारित है, जिसके बाद दूसरी लिस्ट निकल जाएगी। उसके बाद बचे हुए सीटों में महाविद्यालय अपने अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा। जाहिर तौर पर अब महाविद्यालय में 31 जुलाई तक एडमिशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद कुलपति के अनुमति से 14 अगस्त तक महाविद्यालय में प्रवेश होगा। तो वहीं इस बार नई शिक्षा नीति के तहत हो रहे प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का उलझन न हो, इसे लेकर भी महाविद्यालय में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। पूर्व में भी महाविद्यालय में लगातार प्रवेश के लिए हमारे हेल्प डेस्क में आ रहे थे। आज विश्वविद्यालय के द्वारा मेरिट लिस्ट घोषित कर दिया गया है और हम लोग उसका सूचीन कर रहे हैं और सूचीन करने के बाद तत्काल अभी 5 मिनट में हम उसको चस्पा कर देंगे और छात्र जो हैं प्रत्यक्ष रूप से टीचर से संपर्क कर सकते हैं और कोई परेशानी अगर आती है, मैं महाविद्यालय में 5 बजे तक रहता हूँ। वर्षा के दिनों में खास तौर पर सफाई की आवश्यकता होती है, लेकिन न जाने नगर निगम के सफाई विभाग इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से शहर में विभिन्न स्थानों पर गंदगी का आलम बन रहा है। जगह जगह कचरों के ढेर की वजह से यहाँ बीमारी फैलने का भी खतरा है। बृहस्पति बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में कचरों के ढेर की वजह से यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं सब्जी खरीदने लोगों को भी इस गंदगी के बीच से होकर सब्जी बाजार पहुंचना पड़ता है। हालांकि अब नगर निगम के अमले का ध्यान इस ओर आया है और वह सफाई के लिए जरूर पहुंचे हैं, लेकिन यह सफाई प्रतिदिन की जाए तो कहीं न कहीं इस तरह के कचरे के ढेर देखने को नहीं मिलेंगे। नगर निगम की जो टीम है उसके द्वारा सफाई तो नियमित की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी बैठे हैं ये कचरे को कंटेनर में न डाल के बाहर डाल देते हैं, जो कि बदबू का कारण बनता है। और गाड़ियाँ तो 2 टाइम डेली आती हैं यहाँ और डोर टू डोर कलेक्शन होता है, हर दुकान में कचरा का कलेक्शन होता है। अब ये जो सामने दुकान लगी है, इन्हीं के कचरे डालने से ये स्थिति निर्मित हो रही है। जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बीच बीच में ये लोग को बोलते हैं कि आप लोग अपना एक डस्टबिन रखें, डस्टबिन के बाद ये कंटेनर में डालें या डोर टू डोर गाड़ी को दें, ऐसे करके जागरूकता करते हैं। एक तो बरसात का मौसम चल रहा है, इसके पहले भी ज़मीनी स्तर पर कहीं कोई सफाई नहीं दिख रही है। आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ पर निगम वालों से बात करो तो बोलते हैं कि रोज़ सुबह शाम सफाई होती है और हकीकत आपके सामने है। मैं क्या बोलूँगा, आप मुझको मत पूछिए, जो वहाँ बैठते हैं उनसे पूछिए वो किस दशा में बैठे हुए हैं। और चूँकि बरसात का मौसम है, हर जगह गंदगी है। निगम का तो पहला कर्तव्य यही बनता है कि हर जगह साफ़ सफाई रखे, ताकि हैजा और जो बरसात की बीमारी होती है जिसके कारण वो इस गंदगी से दूर रहे। का मौसम है और ऐसे समय में साफ़ सफाई की विशेष ज़रूरत होती है। नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात तो कही जाती है, लेकिन वो धरातल पर नज़र नहीं आता। मौजूदा समय में हम बृहस्पति बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ जो सफाई की स्थिति आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर सफाई का बुरा आलम है। यहाँ पर जो शहर के मध्य में बृहस्पति बाज़ार का ये सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है। यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग सब्जी खरीदने पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरह से गंदगी यहाँ पसरी हुई है सब्जी मार्केट में, तो ये दर्शाता है कि नगर निगम का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है, सफाई को लेकर सजग नहीं है। लेकिन जब नगर निगम के अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाती है तो उनका कहना है कि प्रतिदिन 2 बार यहाँ सफाई होती है, लेकिन जो सब्जी विक्रेता है उनके द्वारा ज़मीन पर ही सब्जी को फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या यहाँ निर्मित हो रही है, जिसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। उनसे कहा भी जाता है कि एक कंटेनर रखा हुआ है, उसमें जो आपकी सब्जी बच जाती है, जो सब्जी सड़ी निकलती है, गल जाती है, उसे वहाँ फेंका जाए। लेकिन इस तरह सड़क पर ही फेंक दिए जाने की वजह से यहाँ पर ये गंदगी का आलम नज़र आ रहा है, जिसके तहत अब नगर निगम का अमला यहाँ फिर आज पहुँचा है और यहाँ सफाई कर व्यवस्था बनाने की एक कोशिश हो रही है। इस वक्त नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस सफाई को लेकर लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे यहाँ पर एक कीचड़ की स्थिति निर्मित हो गई है। अब ये सफाई के बाद यहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो सफाई है वो बनी रहे और वहाँ पर वापस ये स्थिति ना बने। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर।
इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलिव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत में यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी घटना जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया है। एक मां ने कर दी अपनी ही बच्ची की हत्या। तीसरे बेटी होना मासूम के लिए बना अभिशाप। आरोपी मां की पहले 2 बेटियां हैं और तीसरा बच्चा भी लड़की होने से एक मां लोक लाज और समाज के ताने से बचने के लिए हैवानियत पर उतर आई। एक मां ने अपने 24 दिन की मासूम बच्ची की हत्या कर अपनी क्रूरता दिखा दी।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस 30 जून की रात जब एक 24 दिन की मासूम अपनी मां के बाजू में सो रही थी। तभी क्रूर मां ने बच्ची को ले जाकर घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया और खुद ही एक मनगढ़ंत भूत प्रेत होने जैसी कहानी रचने लगी कि उसका बच्चा गायब हो गया है। पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत किरारी का है, जहां 24 दिन की दूधमुही बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई थी, जिसका शव घर के पास कुएं में मिला था, जिसकी शिकायत मस्तूरी थाने में की गई थी। पुलिस संदेहिया और परिजनों से पूछताछ में जुटी थी। आरोपी हसीना गोयल मंगलवार को दिन भर थाने में बैठी थी, लेकिन जब बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया तब हत्यारिन मां ने रोते बिलखते हुए इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि पुलिस को पहले से ही परिवार वालों पर ही शक था। मस्तूरी में ग्राम करारी में जो 2-3 दिन पहले की घटना हुई थी और दूसरे दिन बच्ची की लाश मिली थी कुएं से, तो लगातार पुलिस की टीम वहाँ पर कैंप किए हुए थी और हमको पूरा भरोसा था कि इनमें ही कोई न कोई आरोपी है, क्योंकि रात में गेट बंद किया गया है और फिर सवेरे बच्ची की मां ने कहा कि ये बच्ची गायब है, तो उसमें लगातार प्रयास किया जा रहा था। और आज रात में बच्ची की मां ने बताया कि उसके द्वारा ही मानसिक रूप से परेशानी और एक अपमान की तीसरी बच्ची है और समाज में इस तरीके का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लड़के की चाहत को के कारण से इतना अमानवीय कृत्य उसके द्वारा किया गया है और ये निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें कार्रवाई की। वर्ष 2019 में जब बिलासपुर नगर निगम सीमा का विस्तार कर नगर पंचायत सकरी को बिलासपुर नगर निगम में शामिल किया गया था, तब यह तर्क दिया गया था कि यहां विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। लेकिन लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी सकरी के विभिन्न वार्ड विकास की राह से कोसों दूर हैं। नगर निगम बनने के बाद यहां सुविधाओं में किसी भी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ। लिहाजा सकरी के रहवासी सकरी को नगर निगम से हटाकर इसे नगर पालिका बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछले दिनों सकरी के रहवासियों ने तकतपुर विधायक धर्मजीत सिंह सहित शासन स्तर पर इसके लिए पत्र प्रेषित किया है। इनका कहना है कि नगर पालिका बनने से क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी, क्योंकि नगर निगम में वह विकास देखने को नहीं मिल रहा है। क्षेत्र के पार्षद भी मानते हैं कि सकरी को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या नगर पालिका के लिए पर्याप्त है। इसके पहले हम लोग ग्राम पंचायत में थे, नगर पंचायत थे। इसकी क्या मूलभूत सुविधा होती थी हम लोग अपने आँख से देख रहे हैं, पले बड़े हैं तो हम हर एक चीज़ की हमको नॉलेज है और देखते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जनता आज समस्याओं का भंडारा लगा हुआ है। एक समस्या नहीं तो दूसरा में तीसरा। नगर पंचायत में ऐसा था कि जब भी कहीं चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत होता था तुरंत तत्काल करा लेते थे। अब ऐसा हो गया है कि हम आज उस चीज़ की आवेदन देते हैं कि इसको कराना है, वो पता नहीं कब होगा, हमको खुद को पता नहीं। देश की संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में अब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार नेता विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर हिंदू संगठन उनसे इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग कर रहे हैं। इसी बात पर विरोध दर्ज करते हुए गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बिलासपुर में शव यात्रा निकाली गई। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से शुरू हुई यह यात्रा नेहरू चौक पहुंचकर समाप्त हुई, जहां सदस्यों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इस तरह का बयान हिंदुओं को मान्य नहीं है। लिहाजा इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से वह यह मांग कर रहे हैं कि इस बयान पर कार्रवाई हो और हिंदुओं को सही न्याय मिले। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। में हम हर गली मोहल्लों के अंदर में एक बात करते हैं, सर्वधर्म सर्वभाव की बात करते हैं। और ऐसे अगर धर्म को कोई अगर हिंसक कहे, हमारे देवी देवताओं को संसद के अंदर लहराए, चूँकि वो भोले भंडारी, तो उनका इस प्रकार से संसद में लहरा देना, और हिंदू चूँकि चुप है, सहिष्णु भाव से आज देश के अंदर रह रहे हैं, उन्हें हिंसक कह देना, आज ये शब्द जो इनका कहा गया है ये हमें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। हम किसी प्रकार से इसको इतने सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब आज हम सांकेतिक रूप से इनका पुतला दहन कर रहे हैं और आज से ये मान ले रहे हैं, जैसे कि तथाकथित रूप से अपने आप को हिंदू कहते थे, उसे भी हम आज मान ले रहे हैं। समग्र हिंदू समाज आज उनको आज पूर्ण रूप से त्याग करके उनका आज हम उनका पुतला दहन करने के साथ में, आरती निकालने के साथ में उनका आज हम पिंडदान कर देंगे। कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा
राहुल गांधी जी के द्वारा हिंदुओं को हिंसावादी बताया गया। क्या हिंदू जो हिंसावादी है और सब कुछ लोगों के आपके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप क्या इसको हिंदुत्ववादी को आप चैलेंज कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिमों में खाली एक खाई बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारत देश में नहीं चलेगा। इसी के लिए हम यहाँ पर ये जो आज का जो कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जो यहाँ से हम शव यात्रा लेकर और इसको नेहरू चौक में ले जाके हम विसर्जित करेंगे। आरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चपरीद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से ठोकर मार दी। घटना में बाइक में सवार मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक पिता घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम चपरीद निवासी महेश साहू मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी उत्तरा और बेटी आरती के साथ आरंग आ रहे थे। गांव के भाटापारा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों बाइक से गिर गए और ट्रक ने महेश साहू की पत्नी उत्तरा साहू और बेटी आरती को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मृतकों के शव को सड़क पर रखकर मुआवजे और शराब दुकान को बंद करने की मांग करते हुए आरंग कुरुद मार्ग में चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरंग एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा, तहसीलदार सीता शुक्ला, सीएसपी लंबोदर पटेल भी तुरंत चपरीद पहुंच गए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद शव को घटनास्थल से आरंग के मरचुरी लाया गया, जहां दोनों मां बेटी का पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें, मृतिका आरती की 2 माह पहले ही शादी हुई थी और पहला आषाढ़ मानने के लिए अपने मायके आई हुई थी। इधर आरंग पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है। आरंग थाना क्षेत्र के चपरीद गांव में एक एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसमें एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्री के साथ जा रहा था। एक ट्रक के एक्सीडेंट होने से माता और बेटी की मौके पर ही फौत हो गई, जिसमें महिला का नाम उत्तराबाई साहू और पुत्री का नाम आरती साहू था, जो कि 27 वर्ष उम्र थी और महिला की उम्र 50 वर्ष थी। इनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर ट्रक को जब्त करके ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। उनकी मांग थी कि इस सड़क में गाड़ियां जो हाई स्पीड में चलती हैं तो वहाँ डिवाइडर बनाया जाए और शराब दुकान को लेकर के उनकी शिकायतें। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।